नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आर्यन गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेसियों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। इधर हत्या, लूट, छिनतई की बढ़ती घटनाओं के बीच एसएसपी ने बीते वर्ष को उपलब्धियों वाला बताया। क्लब, रेस्तरां और होटलों के बाद अब जिला प्रशासन की नजर हाउसिंग कॉलोनी पर दिए सख्त निर्देश। और कृषि संशोधन बिल के विरोध में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सिख समाज के लोगों ने लगाया चौपाल। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में बिगड़ी कानून व्यवस्था और बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के विरोध में जिला कांग्रेस का अभियान जारी रहा। गुरुवार को मानगो में उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगा पाने में विफल जिला पुलिस के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस कप्तान की नाकामी पर जमकर नारेबाजी की। अपराध कर्मियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही अपराध मुक्त जमशेदपुर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पुलिस इतनी सक्रिय हो जिला की कि जिले में कोई भी आपराधिक तत्व रह नहीं सके। बावजूद उसके देखिए, आप लोग ये देख रहे होंगे कई ऐसे पुलिस थे जो छोटे थाना में थे जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे। आज उनको लाइन हाजिर करने के बजाय जिला के एसएसपी ने अच्छे थानों में पदस्थापित किया है। कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके पास जो अपनी डायरी नहीं लिखते थे उनके लिए उसको लाइन क्लोज किया गया है। तो कई ऐसे मामले आए हैं सामने में जिससे ये लगता है कि ये जो जिला के एसएसपी साहब हैं ये कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जिले में आपराधिक घटनाओं में तेजी आई है। लूट, हत्या जैसे वारदात भी बढ़ रहे हैं, पर पुलिस कप्तान ने बीते वर्ष को उपलब्धियों से भरपूर बताया है। जिले में हत्या, लूट, गोली चालन की घटनाएं काफी बढ़ी है, मगर जिला पुलिस का मानना है कि बीता वर्ष उपलब्धियों वाला रहा। और एसएसपी डॉक्टर तमिलवानन ने साल भर की डायरी पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 के बावजूद पुलिस का काम सराहनीय रहा है और आने वाले नए वर्ष में रणनीति और क्राइम कंट्रोल के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो पिछले 2020 में हम लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं
और बहुत कठिन परिस्थिति में कोविड के बीच में हम लोग को काम करना पड़ा और काफी पब्लिक करना पड़ा। तो उस बीच में हम लोग की तरफ से क्राइम फ्रंट में हम कैसे काम किए, उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छी चीजें रही, अचीवमेंट मिली हैं और कहाँ हम लोग चुक हुए हैं, और सोशल पॉलिसिंग में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, साइबर क्राइम में हमारा क्या क्या हम लोग का अचीवमेंट था, साइबर क्राइम में क्या हम लोग और करना है, और महिला और बच्चा के संबंध में पासपोर्ट में कितने हम लोग क्या है, चरित्र सत्यापन में कितने हैं, और सीसीए की तरफ कितने कार्रवाई की है। ये पूरा चीज जो है पूरा साल में जमशेदपुर पुलिस ऐसे टीम क्या कार्रवाई हम लोग की है, इस संबंध में आपको हमने प्रस्तुत करने के लिए चीजें बताई गई थी। और इसके अलावा हम लोगों का जो है 2021 में क्या प्राथमिकताएं रही है, जैसे पहला हम लोग का बीट पेट्रोलिंग जो है उसको हम लोग और दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि बीट पेट्रोलिंग में हम लोग को पिछले 4-5 महीना में काफी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है, और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग ये कराएंगे। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट एक प्रोग्राम है, जैसे स्कूल खुलेगी उसके बाद उस प्रोग्राम में भी हम लोग अपना सहयोग करेंगे। और इसके अलावा स्पीडी ट्रायल जो इम्पोर्टेंट केसेस है, जो किसमें हम लोगों को सजा करने में आसानी है और हमारे पास गवाहियां जो है उपलब्ध है ऑलरेडी, तो उन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय से संपर्क करके हम लोग उसको लिस्ट बनाए हैं। उस लिस्ट के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल टीम बना के स्पीडी ट्रायल का हम लोग कराएंगे, ताकि जो लोग जल्दी कन्विक्ट हो जाएं, ताकि हम लोग के लिए। क्लबों और होटलों पर नकेल कसने के बाद कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन ने अब सोसाइटी और हाउसिंग कॉलोनी वालों को भी नव वर्ष पर कोई कार्यक्रम नहीं करने की चेतावनी दी है। क्लब, रेस्तरां और होटलों के बाद अब शहर के हाउसिंग कॉलोनी और सोसाइटी पर प्रशासन ने नकेल कसना आरंभ कर दिया है। कोविड-19 के मद्देनज़र साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को हाउसिंग कॉलोनियों में कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और काफ़ी भीड़ भी जुटती है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मद्देनज़र सोसाइटी के संचालकों के साथ प्रशासन ने बैठक करते हुए सख्त हिदायतें दी है और रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे आदि बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। पाए जाते हैं लोग अगर बाजा बजा रहे हैं, अगर इसके 10 बजे के बाद अगर पाए जाएंगे तो हम लोग दूसरे दिन उस दिन तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सब नशे की हालत में रहेगा। इन सेकेंड डेज हम लोग उनके ऊपर जो डीएम एक्ट है उसके सेक्शन 51 से लेकर 60 के बीच में हम लोग उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करेंगे, साथ साथ 188 का करेंगे, फिर लाउड स्पीकर एक्ट 9 के तहत कार्रवाई करेंगे, ताकि वो ज़िंदगी भर मतलब उसको भूल नहीं पाए। क्योंकि इतना होने के बावजूद भी अगर उसके गलती के कारण अगर क्षेत्र में कोविड फैलेगा, जमशेदपुर में आप देखे होंगे यहाँ की आबादी ज़्यादा है, करीब 27 लाख की आबादी है, और साथ साथ आप देखे होंगे कि उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके संक्रमण को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, तो पर भी लगभग 19,000 आदमी संक्रमित हुए। कृषि विधेयक के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सिख समुदाय के लोगों ने कदमा में चौपाल लगाकर विरोध जताया। कृषि संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली में पिछले 1 माह से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सिख समाज के लोगों ने कदमा में चौपाल लगाकर सरकार से तीनों बिलों को शीघ्र वापस लेने की मांग की है। बन्ना गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में कदमा में आज किसान विरोधी कानून के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए हमारे एक चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मानगो गुरुद्वारा के प्रधान श्री भगवान सिंह जी अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ कदमा में आए हुए हैं। इसकी जानकारी हमने स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के भी ऑफिस में दे दी है, क्योंकि आपका भी रहना जरूरी है, क्योंकि आप एक नौजवान और एक नेता ऐसे हैं जो कि जुर्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। ये जो अभी कानून जो किसान विरोधी कानून चल रहा है उसके बारे में 2017 से ही अडानी और अडवाणी अपने जो स्टोरेज बनाना चालू कर दिए हैं, और ये कानून जो है 2020 में बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार ने ये बनाया। दानिश हत्याकांड में नाम आने के बाद सरदार गुरुचरण सिंह सिख प्रतिनिधियों के साथ एसपी के पास पहुंचे और खुद को निर्दोष बताया।
दानिश हत्याकांड में नाम आने के बाद सिख समाज के प्रतिनिधियों के साथ गुरुचरण सिंह गुरुवार को एसपी के पास पहुंचे और कहा कि साजिश के तहत उनका नाम घसीटा जा रहा है, पर इस हत्याकांड में दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं है। मेरे ऊपर जो FIR में नाम दिया गया वो गलत, सरासर गलत और बेबुनियाद है। मेरा दानिश से कोई अदावत या किसी प्रकार का कोई केस कबाड़ी नहीं है। मेरी ज़मीन पर राजमणि पांडे के लड़का लोग राजमणि पांडे जाली ज़मीन पेपर बनाकर हमारी ज़मीन को दखल करने का कोशिश किए थे, जिसमें मेरे फादर ने 89 में केस किया था, जिसमें उसको राजमणि पांडे को सज़ा हो गया। उसके बाद टाइटल सूट केस किया, हम लोग टाइटल सूट पे डिग्री हुआ, अपील किए, अपील में उन लोग अपील किए, अपील वो लोग हारे। उसको भी 4/12/2018 के बाद में ही उसको जाना कि दानिश नाम का भी कोई आदमी है, उसको भी मैं नहीं जानता। जबरन फंसाने का प्रयास कीजिए। जबरन फंसाने, आप बताइए, ज़मीन मेरे कब्जे में, बाउंड्री वाल मेरा है, मेरे नाम पर है, मेरे अंदर टेलर खड़े हैं, हम ज़मीन को रेंट में दिए हुए, हमारा शांतिपूर्ण उस ज़मीन में रह रहे हैं और आज तक हमारा कोई इस तरह का चरित्र नहीं रहा है। हम क्यों इस तरह का, मैंने कोई मतलब ही नहीं हमारा। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं अपने घर पर था। इस वर्ष सिख समाज द्वारा कीर्तन दरबार का आयोजन गुरुद्वारे में ही किया जाएगा। समाज के युवाओं से शामिल होने की अपील की गई है। इस वर्ष नववर्ष से पूर्व सिख समाज के द्वारा खुले मैदान के बजाय गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए उक्त निर्णय लिया गया। साथ ही समाज के युवाओं से आग्रह किया गया है कि वे क्लबों में ना जाकर गुरुद्वारा में आएं और नए वर्ष का स्वागत करें। हर साल बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में कीर्तन दरबार का आयोजन करता है। 3 दिन का यह वो कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस वक्त कोविड-19 को देखते हुए हमने 1 दिवसीय कीर्तन दरबार अपने गुरुद्वारा साहिब के अंदर में करवाया है। हम लोग नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो रात को 12 बजे फूलों की बरखा की जाती है गुरु साहब पर, ताकि आने वाला साल हमारे लिए सुखमय लेके आए, हमारे परिवार के लिए सुखमय। सांची में फुटपाती दुकानदारों ने आई हॉस्पिटल के सामने फिर से दुकानें लगा ली हैं। प्रशासन और दुकानदारों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। सांची में फुटपाती दुकानदारों को प्रशासन द्वारा खदेड़ दिए जाने के बाद अब दुकानदारों ने सांची आई हॉस्पिटल के पास फिर से दुकानें सजा दी है। ये चूही बिल्ली का खेल लंबे समय से चल रहा है। प्रशासन उन्हें सुबह खदेड़ता है तो वे शाम को दुकानें लगा लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि परिवार के पेट का सवाल है, उन्हें तो कहीं न कहीं दुकान लगानी ही पड़ेगी। क्या करेंगे? कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? ये तो सांची आई हॉस्पिटल है, फुटपाथ में लगाए हैं। तो अंदर लगने से क्या बोल रहे हैं? अंदर लगाने कोई भी जनेसी और मार के भगा देगा यार। और घर में सब सामान ले जाना है, गर्म माल फंसा हुआ है, कर्जा कार कर लाए हैं, दूसरे से कर्जा लेकर माल गर्मी में बिकेगा सर। 10 दिन के बाद कौन पूछेगा इसको? हेमंत सरकार ने झारखंड आंदोलनकारी हरिशंकर महतो को सम्मानित किया, जिससे लोगों में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान और उन्हें सम्मान देने का कार्य हेमंत सरकार कर रही है। इसी क्रम में आंदोलनकारी हरिशंकर महतो को भी सम्मानित किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि अभी और भी आंदोलनकारियों को सम्मान देना बाकी है। झारखंड आंदोलन में जो शरीक हुए, जो शहीद हुए, जो जेल गए, जो उसमें आंदोलन में दुर्घटना हुआ, आंदोलन का दौरान जो घटना हुआ उसमें बचे, ऐसे लोग को भी सम्मान है। जैसे अभी हमारे चकुरिया के हरिशंकर महतो, जो हम लोग एक साथ आंदोलन करते थे, झारखंड आंदोलन। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो, उन्नतशील हो, समृद्धिशील हो, प्रगतिशील हो और इसी प्रगति के पथ पर हम और आप मिलकर समृद्ध झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम। नव वर्ष 2021 झारखंड के सभी आम जनताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आज झारखंड सरकार का 1 साल पूरा होने के शुभ अवसर पर झारखंड के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को भी कुशल नेतृत्व के कारण बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं डॉक्टर प्रहलाद चंद्र महतो, सेवानिवृत्त प्राचार्य केएस कॉलेज सरायकला की ओर से 2021 के नववर्ष के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही झारखंड आंदोलनकारी श्रीमान शिबू सोरेन के सुपुत्र माननीय हेमंत सरकार की आशाओं के दीपपुंज को उनकी सफलताओं के लिए स्नेह भरा अपार शुभकामनाएं देते हुए हर्षित हो रहा हूं। मेरा नाम है मोहम्मद मुर्तेज। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरायकेला खरसमा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नए साल के शुभ अवसर पर हमारे झारखंड वासियों को, समूचा देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद है। और सरकार, हमारे खासकर झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने जो इस परिस्थिति में, कोरोना काल में, लॉकडाउन में जिस तरह मजदूर को माने लेके आए बाहर से, इसे हम लोग जैसा उम्मीद नहीं कर रहे थे। किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का उन्होंने प्रावधान किए, 2000 करोड़ का व्यवस्था किए। और जो सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाला दिन सरकार को किसी का भरोसे में चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आशा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूनुस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल की। मैं झारखंड के वासियों को इस नया साल का मुबारकबाद देता हूं। और माननीय हेमंत सोरेन जी को 1 साल के अंदर में जो काम उन्होंने किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मजदूरों के लिए जो लाया गया है यहाँ से, बाहर से हवाई जहाज़ में चढ़ा के, इसके लिए जनता बहुत खुश है। और हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो मुखिया लोग का जो कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो जब तक ये वोट नहीं हो जाता है नए सिरे से, तब तक उसका कार्यकाल को एक्सटेंशन किया जाना चाहिए। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963. अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता।
द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 93
9346172889 9304249768